हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पलटू जी के व्लॉग के स्क्रिप्टेड प्रैंक के बारे में। ऐसा प्रैंक जो पता ही चल रहा था कि स्क्रिप्टेड है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा हो अगर, तो ये प्रैंक में जब आंटी जी से पूछ रहा था पलटू कि भाई क्या करूं मैं, बताओ क्या करूं, तो आंटी ने सीधा ही बोल दिया, तू काटेगा क्यों, तू काट मत, उसके कपड़ों को काट मत। जबकि इन लोगों ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी और कहीं भी हमारी भाभी जी नहीं गई थी। हमारी भाभी जी वहीं थी कि भाभी जी अकेली शॉपिंग करने चली जाए। हाँ, भाभी जी अकेली कोई प्रमोशन होती है उसके लिए चली जाती हैं, अदरवाइज भाभी जी कभी शॉपिंग के लिए अकेले नहीं जाती, पलटू जी के बिना नहीं वो जाती, इतना कंफर्म है। फिर आपने अगर कैमरे की प्लेसमेंट देखी होगी तो अगर उस प्लेस में आप देखो तो वो मतलब रूम है और इधर जो है वो टीवी है, कोई ऐसी जगह ही नहीं, कोई लाइक कोई फ्लावर पॉट की जगह स्पेस नहीं, कोई लाइक मैं कहूँ कोई विंडो नहीं, कुछ नहीं जहाँ पर उसको हम छुपा के फ़ोन को रख सके, सामने था। इन लोगों ने पहले फ़ोन शर्ट को वहाँ रखा कि ये इधर ही आएगी, इसी जगह पे तुम अपने थैले रखना और साथ ही नीचे ही आप शर्ट को देख के रिएक्ट करना स्टार्ट कर देना। पर तब भाभी जी ने किया नहीं। और आप भाभी जी के कपड़ों से अगर ध्यान दोगे तो भाभी जी ने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, मार्केट जाने वाले कपड़े नहीं थे, नॉर्मल थे, इसने पहनी हुई थी कॉट सेट। हैं 2-3 मिनट 4 मिनट तो इसने उसमें लगा दिए, वो जो सेफ्टी कोट सा होता है जो निकालते उसको तोड़ने में लगा दिया है। उसके बाद जान के इन्होंने बाजू काटी। क्यों बाजू काटी? कि ये हमारी फिर से जुड़ जाएगी। और ये जूडियो में अभी पीछे सेल चल रही थी, किसी एक ने तो कमेंट भी किया कि ये 100 रुपीज़ की ट्यूब टॉप मिल रही थी, तो वही इन्होंने काटी। और तूने अलमारी खोली और सबसे ऊपर ही तुझे टी शर्ट पड़ी हुई मिली कि ये टॉप, हाय मैं तो ये टॉप पहननी थी, मुझे टॉप पहननी थी। और पलटू जी शुरू में कह रहे हैं कि ये टॉप तो ये तो कपड़े लेने गई है, हमारा इवेंट है, हमने तो इवेंट पे पहन के जाना है, आईफोन के लॉन्च के इवेंट के लिए हमने जाना है, तो हमारे को उसके लिए कुछ ड्रेसिंग कोड है, वो उसी स्टाइल के कपड़े लेने गई है। उसके बाद जी ये कपड़े पहले ये टी शर्ट लाई थी, अभी जूडियो में बहुत टाइम तक सेल चल रही थी, और ये ट्यूब टॉप कभी पहनती भी नहीं है, ये लाई तभी से प्रैंक के लिए थी, ऐसे नहीं ये लाई। उसके आप कैमरे की प्लेसमेंट देखोगे तो कैमरे की प्लेसमेंट इनकी आंखों के आगे थी, सामने दिख रहा था कि ये कैमरा लगा हुआ है। भाभी जी को दिखेगा नहीं, भाभी जी तो वहीं से निकल के क्रॉस करके किचन को गई हैं। आंटी जी 2-3 बार हंस रही थी, पलटू जी हंसे हैं, और माधव तो आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली पूरे टाइम प्रैंक में हंसता रहा है। तो कहीं से भी प्रैंक जो है प्रैंक नहीं लग रहा था। प्रैंक मीन्स कि सामने वाले बंदे को नहीं पता, पर तुम लोगों ने बैठ के उस चीज़ की स्क्रिप्ट लिखी। और आपने देखा होगा कि हमारी भाभी जी तो इंजीनियर थी, क्योंकि पलटू जी ने कहा था कि ये तो इंजीनियर है। और अब जो इतने घोर तपस्या के बाद जो कोप भवन में बैठे रहे हैं पलटू जी, वो भी इंजीनियर बन के तैयार होके बाहर निकले, इसलिए तो आज उनको टाइम मिला व्लॉग बनाने का। क्योंकि आपने देखा ना, उनको इतनी टेंशन है, पलटू को इतनी टेंशन है, वो हर वक्त कमरे में बैठे स्क्रिप्ट लिखते रहते हैं, एडिटिंग करते रहते हैं, आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं। ये नई चीज़ सोची है, ये इनका प्रैंक नया सोचा हुआ था। सामने कैमरा रख के और इधर सारी फैमिली बैठ गई, जो सब हंस रही है, पता चल रहा है, क्लियर पता चल रहा है कि क्या है। शर्ट को जान के पूछ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई शर्ट। और एक बात बताओ, नीचे शर्ट पूरी गिरी है, उससे नहीं दिखा भाभी जी को, वो जो ऊपर छोटा सा कपड़ा बाजू का फोल्ड होके पड़ा, उसे 1 मिनट दिखाओ दिखाओ भाभी जी को पता चल गया। मतलब क्या ये बनाते हैं, क्या ये करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, पर एक चीज़ है कि पारस के आने से थोड़े से जो इनका व्लॉग है वो थोड़ा हैपनिंग लग रहा है। जो भाभी जी करती थी वो तो ऐसा बोरिंग लगता था, बट ये कि थोड़ा सा ये आंटी भी खुश लग रही थी, अंकल भी खुश लग रहे थे, पलटू जी खुद भी लग रहे थे, आज मन था उनका कि जी मैं ये व्लॉग बनाऊं, क्योंकि उनको दिख रहा है जो डे बाय डे इतने व्यूज़ कम आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, लोग तो अब भी कह रहे हैं कि पारस तुम पकड़ो, तुम व्लॉगिंग करो, पर देखते हैं पारस जी मानते हैं कि नहीं मानते। ये तो यही कहते रहते हैं हमारा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं। दोनों को भवन में अंदर बैठ के भगवान जाने क्या सोचते रहते हैं, क्या करते हैं, समझ नहीं आता। और ये ऐसे प्रैंक बनाते हैं। अभी आप सोचो कि पलटू जी कितने दिनों के बाद आए हैं एक प्रैंक, इतना महान प्रैंक लेके। आप क्या सोचते हैं फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें, और एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।